और मेरा ख्याल था आप भंगड़ा डाल रहे होंगे सर। वो क्यों भाई? सर नहीं कि आपकी कौन सी ऐसी करारदाद है जो आपने 2024 के लिए बनाई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कहानी लोग जानना चाहते हैं और उनकी बड़ी दिलचस्प कहानियां होती हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए 2023 वो कैसा रहा। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जिंदगी में कामयाबी के लिए जो है ना, डिसिप्लिन बड़ी जरूरी चीज। ख्याल से सर आई इसमें ना थी। आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से तो अगर कोई डॉक्टर मरीजों को देख के बीमार महसूस कर रहा है तो उसे प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए। अपना जो मिशन है ना, उसको ना छोड़ें। ये मैं जरूर कहूंगा, जो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को एरिजोना में कुछ मोटिवेट करें, क्योंकि 2024 इलेक्शन ही है। ये हमारी एक ख्वाहिश है। हमने एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई है। अच्छा तो डॉक्टर वो साहब, अभी इसके अलावा क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में हैं, आपका ताल्लुक स्टूडेंट से बहुत ज्यादा है। मेरे पास इस वक्त ऐसे हालात हैं कि मैं लोगों को ऑब्जर्वरशिप वगैरह दिलवा सकता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान से खास तौर पे। ठीक है ना, यानी उनको रेजिडेंसी मिल सकती है यहाँ पे। लेकिन वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान 360 से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उनको बहुत बड़ा नेशनल अवार्ड मिला है यूएस में। मेरे क्लास फेलो हैं, मैं उनसे वाकिफ हूँ। उन्होंने अभी क्यों हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अमेरिका आए, ठीक मैंने है ये ना। तो डॉक्टर साहब पे जितने लोग इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे होंगे वो आपसे राब्ता करेंगे और आप को उनके पर जवाब देना पड़ेंगे सर। आई एम रेडी फॉर इट। मेरे ख्याल से ये आपका जो चैनल है उसका तो मकसद यही है ना। डॉक्टर मेरा साहब तो आखिर रेजोल्यूशन है कि किसी तरह से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें हम्म, जहां पे मुसलसल पाकिस्तानी लोग आए। और आखिर में डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि अब लोग पटाखे कैसे फोड़े सर 2024 के। नहीं नहीं यार, ये आपने इतना मोटिवेट कर दिया ना, आज इतने अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको बताऊं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान 360 में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं यूसुफ चौधरी, अमेरिका की एक खूबसूरत रियासत एरिज़ोना से। और मेरे साथ इस वक्त लाइन पे हस्ब मामूल हैं डॉक्टर अब्दुल नादिर साहब, एरिज़ोना से ही। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब यूसुफ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ डॉक्टर साहब। आज तो मैंने फ़ोन किया, आपको कॉल की, और मेरा ख्याल था आप भंगड़ा डाल रहे होंगे सर। वो क्यों भाई? सर नए साल की आमद आमद है, सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, शुरलियां छोड़ रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं सर। नहीं, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि नया साल जो है ना, वो एक नई उमंग ला सकता है आपके दिल में। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे जो जोश खरोश में अकल होता ही यही है आई थिंक। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप एक नई बिगिनिंग कर सकते हैं ना, कि लाइफ। चलो 2023 का साल ऐसा था तो चलो 24 में ये करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आप, मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ कि आपकी कौन सी ऐसी करारदाद है जो आपने 2024 के लिए बनाई है। एक तो ये है कि जो हमारा ये जो चैनल है ना, 360 पाकिस्तान 360, जी। ये एकदम मतलब अच्छी खबरें दें लोगों को, अच्छे लोगों को आप इंटरव्यू करें और ये एक अच्छे चैनल के तौर पे सामने आए। ये सबसे बड़ी तो ये ख्वाहिश है। ये तो सर बहुत बड़ी रेजोल्यूशन है सर, बहुत बड़ी रेजोल्यूशन है, ये तो चैलेंज भी है। बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वी आर अप टू इट। और आप बताएं, आप क्या सोच रहे हैं? व्हाट इज योर रेजोल्यूशन? सर आप यकीन करें, ये जो बात आपने की है ना, मेरे जहन में तो यही थी, मेरे लिए तो यही चीज सबसे बड़ी है इस वक्त, कि मैं इसको आगे लेके चलूं और ऐसे ऐसे लोगों को सामने लेके आऊं इस चैनल के ऊपर, कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है और पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको देख के अपने ऊपर पाकिस्तानी होने पे उनको फख्र महसूस हो, वो प्राउड फील करें कि ये हमारे पाकिस्तानी हैं जो जिस तरीके से मुल्क से बाहर जाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो हैं वो भी उसी तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन वो मंजर आम पे अनफॉर्चुनेटली सामने नहीं आ सकते। हम कोशिश करेंगे कि उनको इस प्लेटफॉर्म पे हम लेके आएंगे और उनकी कारकर्दगी, उनकी मेहनत और उनकी जो सलाहियतें हैं उनको हम लोगों के सामने इंशाल्लाह दिखाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कहानी लोग जानना चाहते हैं और उनकी बड़ी दिलचस्प कहानियां होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी आपका जबरदस्त रेजोल्यूशन है। बस दुआ चाहिए सर आपकी। दूसरी बात यह है कि जैसे कि 2023 में, अब तो हम अमेरिका में रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स हुई हैं, तो अब देखें वो कैसे अनफोल्ड होंगी। आ, इसमें एक तो आप ये देखें कि 2023 में जो है ना, इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड बड़ी डाउन थी। ऑयल प्राइसेस हाई थी, जी। और वो सारी की सारी इकोनॉमी के ऊपर असरअंदाज होता है। सर मैंने तो उसके अपनी, बाद ये, आपने गैस के टैंक की बात की है, मैं मुझे याद है कि मैंने $140 में अपनी गाड़ी का टैंक फुल किया था, $140। आजकल कितने में कर रहे हैं? आजकल मैं कर रहा हूँ सर $50 में। वाह, वो क्यों? बस सर एक तो गैस की प्राइस कम है और दूसरा ये कि अब मेरे पास गाड़ी थोड़ी छोटी है। हाँ, कितना बड़ा फर्क पड़ गया ना। बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है वैसे। दूसरी बात है कि अमेरिका के अंदर जो है वो ये बड़ा था कि अमेरिका में चूंकि कोविड आया था, तो कोविड का असर ऐसा महसूस हो रहा था कि 2023 पे होगा। तो अमेरिकन गवर्नमेंट की पूरी कोशिश थी 2023 में कि
यहाँ पर एक सॉफ्ट लैंडिंग हो, इन अदर वर्ड्स के जो मतलब रिसेशन में इकोनॉमी नहीं जाए। एक ये बात बड़ी हो रही थी कि रिसेशन हो जाएगा और चीजें बहुत ज्यादा महंगी होंगी और लोग खरीद नहीं सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी साल के एंड में जो है वो चीजें बेहतर होनी शुरू हो गई और अब लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2024 का साल शायद इकोनॉमिकली एक अच्छा साल होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, पैसा मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल ओवरऑल आपके नजरिए पे ये जो 2023 गुजरा है, मुझे मुख्तसरन बताइएगा कि आपके ख्याल में कैसा रहा, मेरे लिए तो भाई बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है। जाती तौर पे। जाती तौर पे तो बहुत, मतलब लाइफ रिमेन्ड स्टेबल, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, देयर वाज नो जंप्स नथिंग। अच्छा, और इसके अलावा आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए 2023 वो कैसा रहा? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पाकिस्तान में तो बड़ा टर्मोइल रहा है, अनसर्टेनिटी रही है, लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा एक अनसर्टेन कंट्री ही रहा है। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो पाकिस्तान के हालात किसी हद तक स्टेबल हो गए हैं। अनस्टेबल भी है मगर किसी हद तक स्टेबल हो गए। उसकी वजह यह है कि देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो चलती है आईएमएफ के ऊपर। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान का कर्जा जो है वो मंजूर किया इस साल के बीच में, जो कि बड़ी जबरदस्त उस पर कशमकश चल रही थी। तो अब यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस लिहाज से स्टेबल है, कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है और फॉरेन लैंडर्स पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसने भी एक तरीके से चीजों को स्टेबलाइज कर दिया है। जिन लोगों को सीन से हटाना है उनको उन्होंने तकरीबन हटा दिया है। और अब पाकिस्तान में इलेक्शन ईयर है 2024 में, फरवरी में। तो अब देखें इससे क्या होगा, लेकिन ये कोई डूम्स डे नहीं है पाकिस्तान के लिए। देखिए, एक लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि डूम्स डे आ जाएगा पाकिस्तान में। आई डोंट थिंक सो। सऊदी अरेबिया और ये जो ईरान और ये दूसरे जो ममालिक हैं, जो ऑयल ऑयल का कार्टेल जिसको कहा जाता है, तो इन्होंने हालांकि जो है ना तेल की सप्लाई कम करके उन्होंने कोशिश की कि कीमत को बढ़ाएं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा। और मुझे याद है कि जून के साल में मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ रहा था, तो उसमें यही था कि साल के आखिर तक ऑयल प्राइसेस गिर जाएंगी। तो वो वाकई में गिर गई, यानी वो प्रोडिक्शंस ठीक थी। दूसरी बात है कि देखें ना, यूक्रेन की जो वॉर हुई तो उसकी वजह से भी लग रहा था कि हालात काफी खराब हुए हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था और ये था कि रूस जो है ईरान के साथ मिलके अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। फिर अमेरिका ने बहुत पैसा पंप किया। अभी भी शायद आपको ये पता हो कि अमेरिका में इस वक्त कोई शायद 3-4 बिलियन डॉलर, बल्कि इवन उससे ज्यादा, ये लोग कह रहे हैं कि ये एलोकेट करेंगे यूक्रेन के लिए और ताइवान के लिए। जी, सुनने में तो जी। इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त इस वक्त आर्ग्यूमेंट हो रही है और मुझे लगता है कि ये पैसा ये मंजूर कर देंगे, जो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स है मंजूर करेंगे। तो मतलब इकोनॉमी का आउटलुक बहुत बेहतर है अच्छा डॉक्टर साहब, 2024 मैं में। थोड़ा सा इस चीज पे आता हूँ आज कि आज लोग जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं 2024 को मनाने के लिए। पटाखे तो फोड़ेंगे ही, शुरलियां भी उड़ाएंगे, सब कुछ होगा। मुझे ये बताएं कि कुछ रेजोल्यूशंस होती हैं, करारदाद होती है, लोगों को क्या करना चाहिए उनके जहन में? अमेरिका में तो आपको पता है बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन मुझे अब ये बताएं कि कुछ लोग अपनी शराब नोशी छोड़ने की बात करते हैं कि हम ये करेंगे, कुछ लोग ये बात करते हैं कि हम सिगरेट नोशी खत्म करेंगे, वेट गेन करना है, हमने अपनी फूड की और अपनी हेल्थ की हमने कंडीशन उनको हमने वो करना है, कुछ लोगों ने अपने दान तीवन ठीक करवाने होते हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी करारदाद होती है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या नुक्ता नजर है इस बारे में, लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, हर आदमी मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने कितने लोग हैं इस दुनिया में? 8 बिलियन। सबकी शक्लें मुख्तलिफ हैं यार। मतलब आप अगर देखें तो एकदम आप पहचान लेते हैं दूर से कि ये फला आदमी आ रहा है, ये फला आदमी आ रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मुख्तलिफ इंसान बनाया है। तो आप हर बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो करेगा जो एक दूसरा आदमी कर रहा है। ना ये हो सकता है। इवन आप देखें घरों के अंदर भी यार, यानी 3 बच्चे होते हैं और एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं, लेकिन वो बस मुख्तलिफ मुख्तलिफ जी जी। बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किसी में कोई कैपेबिलिटी होती है। लेकिन मेरे हिसाब से जिंदगी में कामयाबी के लिए जो है ना, डिसिप्लिन बड़ी जरूरी चीज। और आप जो भी करें ना, वो आपने मुसलसल करना है इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। तो जैसे अगर आप वेट लॉस करने की बात कर लेना, तो हाँ। वेट लॉस कैसे होता है? अगर आपका रेजोल्यूशन वेट लॉस का है, क्योंकि देखें, सेहत एक ऐसी चीज है यूसुफ, अगर सेहत नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते।
और सेहत जो है वो इंसान की जिस्मानी सेहत है और एक जहनी सेहत है। तो वो किस तरह बेहतर होती है? वो होती है डाइट और एक्सरसाइज से। एक सिंपल चीज है, डाइट एंड एक्सरसाइज एंड नथिंग एल्स। और ये बार बार मैं रिपीट करूंगा, डाइट एंड एक्सरसाइज। तो आपका रेजोल्यूशन ये हो सकता है कि मैं डाइट चलो कम खा लूंगा। एक ये है आजकल इंटरमीडिएंट फास्टिंग है कि आप 14-15 घंटे कुछ ना खाएं और सिर्फ 8 घंटे दिन में खाएं आप खाना, ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये रेजोल्यूशन करते हैं कि मैं इंटरमीडिएंट फास्टिंग पे चला जाऊंगा, बड़ी अच्छी बात है। मैं इंटरमीडिएंट फास्टिंग पे बाद में बिलीव करता हूँ, लेकिन उसके साथ आपने एक्सरसाइज भी करनी है। क्योंकि क्या होता है कि जिस्म जो है ना आपका कमजोर हो जाता है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं। तो अगर आपका रेजोल्यूशन ये है कि मैं डाइट और एक्सरसाइज करूं, तो उसमें भी डिसिप्लिन की जरूरत होगी। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक्सरसाइज 2 दिन की और 10 दिन नहीं की। मतलब जो भी आप काम करें ना जज्बे से करें और हिम्मत से करें, और अपना जो मिशन है ना उसको ना छोड़ें। ये मैं जरूर कहूंगा, जो आपने एक सोचा है ना कि मैंने ये करना है, वो नहीं छोड़ना आपको। और उसके लिए आपको वही बात है कि एक परसिवरेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। ख्याल से सर इसमें ना आईटी। आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं, अपनी फील्ड से खुश नहीं है। जैसे कुछ मेडिकल के कुछ डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने अब बिजनेसमैन बनना है, यार कौन पेशेंट देखे रोज के। जो दूसरी किसी फील्ड में है, वो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं। हर बंदा अपनी फील्ड। आप क्या समझते हैं कि अगर वो अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो ये अच्छी चीज है, ये अच्छी रेजोल्यूशन हो सकती है आपके नजदीक? देखिए मेरे ख्याल से तो अगर कोई डॉक्टर मरीजों को देख के बीमार महसूस कर रहा है तो उसे प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, और उसका रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि मैं कोई और फील्ड पकड़ लूँ, ठीक है? क्योंकि एज अ फिजिशियन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वी हैव टू बी फायरिंग ऑन ऑल द सिलेंडर्स एवरी डे। एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं। क्योंकि देखिए ना, जो मरीज है ना वो तो आता है तो आपसे वो हमदर्दी सीख कर रहा है ना। आपसे आपको उसको पूरी अपनी तवज्जो देनी है, और वो तवज्जो आप कैसे दे सकेंगे? आपका दिमाग वेल रेस्टेड हो, आपका बॉडी रेस्टेड हो। जब आप सुबह आए तो ऐसा हो कि 7 घंटे की नींद हुई भी हो आपकी, हाँ। और आप पूरी जज्बे से और मेहनत से काम कर रहे हो। उसकी बात, एक एक बात जो मरीज बता रहा है, वो जो 10-12 मिनट में बताता है, वो आपको समझनी है। फिर उसकी एक डायग्नोसिस बनानी है, फिर उसका एक इलाज करना है, फिर उसको वो रिसोर्सेज देने हैं जिससे उसका इलाज हो। तो अगर किसी का रेजोल्यूशन ये है कि भाई मैं डॉक्टरी नहीं कर सकता, तो वो छोड़ दे तो अच्छा है। मैं समझता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए, सही सही। उसको छोड़ दे। और फिर उसके बाद अगर वाकई में, और जैसे ये मेडिसिन या कोई प्रोफेशन छोड़ना आसान काम नहीं है, क्योंकि आप इसको इस तक पहुंचने में सालों सालों लग जाते हैं, डेकेड्स लग जाते हैं। जी। तो अब आप नया प्रोफेशन पकड़ेंगे तो उसको आप कितने अरसे मास्टर करेंगे? सर हमारे आई एक डोंट। पाकिस्तानी डॉक्टर ये हैं जो कि लॉयर बन चुके हैं इस वक्त, आपको पता ही होगा, तो जाहिर है कि उन्होंने भी फील्ड चेंज ही की है ना। हाँ मतलब बहुत से डॉक्टर्स हैं जो एमबीए कर रहे जी। हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहते हैं मैं हॉस्पिटल के बिजनेस को संभालना चाहता हूँ, मरीज नहीं देखना चाहता। अच्छा। अच्छा, मैं आई लव टू सी माई पेशेंट्स। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, जब तक कर सकता हूँ करूंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे फील होता है कि मैं आई कैन हेल्प माई पेशेंट्स। तो आई वुड कंटिन्यू डू इट एज लॉन्ग एज आई कैन डू इट। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन भी मैं किसी हद तक करता हूँ, लेकिन मेरा तो 90% काम मरीज देखने का है। अच्छा। मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं और अच्छी तरीके से देखूं। डॉक्टर साहब और आप लोगों कितने को घंटे सोते हैं? 7 आवर्स तो एवरेज स्लीप होती है। तो आपकी कोई रेजोल्यूशन है कि मैं घंटे कम करूं या ज्यादा करूं सोने के? नहीं, नहीं कोई ऐसी चीज नहीं है। बस ये है कि मतलब लाइफ स्टेबल रहे। और साइड में जैसे अब ये हम दोनों काम कर रहे हैं, ये 360 चैनल। तो उम्मीद है कि ये हम साइड में इसके लिए टाइम निकाल कर, जैसे आपने कहा है कि लोगों को इंट्रोड्यूस करें, जो कि अच्छे लोग हैं उनकी सर मैं कहानियां लोगों आपको, के। बल्कि मैं ये बताऊं आपको कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे लोग इससे बाकायदा मोटिवेट भी हुए हैं, मोटिवेशन उनके अंदर आई है, और वो सीख, ना सिर्फ ये कि सीख रहे हैं, बल्कि अब उनके क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं कि आप प्लीज इस चीज पे बात करें, आप इस चीज पे बात करें। अभी तो हम वो सारे प्रोग्राम कर नहीं पा रहे टाइम की किल्लत की वजह से, लेकिन इसको एज अ हॉबी हम जिस तरीके से चला रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा इस पे जो है वो फीडबैक्स आते हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो टाइम इतना नहीं होता। हाँ। बहुत लोग तो ये तो बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का। नहीं, और एक बात मैं आपको यूसुफ और भी बताऊं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को एरिजोना में आ, कुछ मोटिवेट करें, क्योंकि 2024 इलेक्शन ईयर है। जी। ठीक है ना? अमेरिका में भी इलेक्शन ईयर है, पाकिस्तान में भी इलेक्शन ईयर है। पाकिस्तान जी। अच्छा, इसमें होता यह है कि मैंने देखा है कि हम पाकिस्तानी लोग जो बाहर रह रहे हैं, हमारी जो, हम रह तो बाहर रहते हैं लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान में ही होता है। साथ में अब हमें कुछ ये भी सोचना चाहिए कि हम लोग शायद यहीं पे ही रहेंगे इस मुल्क में,
तो हमें बेस्ट जो भी यहाँ पे जिस तरह रह सकते हैं या इस कम्युनिटी में मिक्स होके रह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी मिक्स होंगे इनके अंदर, तो वी नीड टू मिक्स। तो जी मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि बहुत से पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जो अमेरिकन पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान को जिस तरीके से असरअंदाज होती है उस पर, तो हमारी कुछ से होनी चाहिए अमेरिका में। तो हमारी से हो सकती है वो इस तरह से कि अगर हमारे अंदर एक आओ, यानी हमारे इस वक्त 10-15 हजार पाकिस्तानी अरिजोना में रहते हैं, अगर ये इकट्ठे हो जाए ना एक साथ, या 2 हजार भी हो जाए, तो फिर इनकी बात सेनेटर्स और कांग्रेसमैन सुनेंगे। तो ये हमारी एक ख्वाहिश है, हमने एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई है कि हम इस पे पाकिस्तानियों को लेके आए। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो लोकल प्रॉब्लम्स है यहाँ की उनमें इन्वॉल्व हो और उसमें अपना बैलेट इस्तेमाल करें। तो एक रेजोल्यूशन ये है कि इस साल हम इकट्ठे होकर ये काम भी करें। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, बच्चों को अपनी रेजोल्यूशंस कैसे बनानी चाहिए आपके नजदीक? नहीं, ये तो मैं अपने बच्चों से बात करूंगा, क्योंकि अभी एक आध दिन है नया साल शुरू होने में, कि उनकी क्या रेजोल्यूशन है, मैं तो बात करूंगा उनसे। अच्छा तो डॉक्टर वो साहब, इसके अलावा क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में हैं, आपका ताल्लुक स्टूडेंट से बहुत ज्यादा है, रेजिडेंट से बहुत ज्यादा है, फेलो से होगा। जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास उनको थोड़ी सी मोटिवेशन कैसे देंगे सर आप देखिए, 2024 के मेडिकल बाद? स्टूडेंट्स जो है ना, उनसे तो बहुत बात होती रहती है। अच्छा। और इस साल मेरे पास पाकिस्तान से 2 बच्चे आए थे, बच्ची आई थी बल्कि, और मुझे पता लगेगा 1-2 महीने के बाद कि उनका होगा कि हुआ नहीं हुआ, रेजिडेंसी में हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे पास इस वक्त ऐसे हालात हैं कि मैं लोगों को ऑब्जर्वरशिप वगैरह दिलवा सकता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान से खास तौर पे अगर कुछ लोग आ रहे हो। अच्छा। और काफी लोग मुझे कांटेक्ट भी करते हैं। तो मकसद ये होता है कि जो बच्चे पाकिस्तान में है ना, जो जी। मेडिकल स्टूडेंट है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, तो वो वहां पे अगर अच्छे स्टूडेंट है ना, तो उनको पॉसिबिलिटी है यहाँ पे रेजिडेंसी मिलने की। ठीक है ना, यानी उनको रेजिडेंसी मिल सकती है यहाँ पे। लेकिन वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान 360 से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे और भी दोस्त हैं कई, एक हमारे दोस्त हैं मंसूर मुहिउद्दीन, अच्छा। जिनका बहुत, ये भी देखें इस साल उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया, उनको बहुत बड़ा नेशनल अवार्ड मिला है यूएस में, मंसूर मुहिउद्दीन को, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉल्टीमोर में वो लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, एनिमल लिवर ट्रांसप्लांट। ठीक अच्छा। है ना, उस पर उन्होंने काम किया है। तो ये एक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, मंसूर मुहिउद्दीन साहब हमारे लिए एक इंस्पिरेशन, मेरे क्लास फेलो हैं, मैं उनसे वाकिफ हूँ। उन्होंने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो डाउ मेडिकल कॉलेज के लिए, उनके लिए 2 ओपनिंग्स उन्होंने खोली हैं कि वो आएंगे और उनके साथ रोटेट करेंगे अच्छा। 3 दिन में के लिए। तो ये भी आपके पाकिस्तान 360 बड़े अच्छे सवाल किए कि अगले साल का क्या रेजोल्यूशन है। तो हमारी ये कोशिश है, क्योंकि देखिए वजह इसकी ये मैं आपको बताऊं साफ क्यों है, क्यों हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अमेरिका आए। क्योंकि जारी बात है, जो हमारी वर्क फोर्स है ना अमेरिका में पाकिस्तानियों की, वो कम हो रही है, लोग रिटायर हो जाते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है। तो उसको हमें रिप्लीट करना है। जितने पाकिस्तानी बच्चे अमेरिका आएंगे, ये जो हम जैसे लोग हैं, तो फिर हम लोग पाकिस्तान की भी सपोर्ट करते ही हैं, तो यानी जैसे आप कहते हैं, आपको पता नहीं कि $30-35 बिलियन पूरी दुनिया से पाकिस्तान में वापस जाते हैं, जी। और उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। तो हम तो इनकरेज करते हैं, जैसे 2 बच्चियां आई थी, उन्होंने रोटेट किया, आई होप कि उनको रेजिडेंसी मिल जाए। तो मेडिकल स्टूडेंट्स को मेरा मशवरा यही है कि अच्छे स्टूडेंट बने। अच्छे स्टूडेंट का मतलब यही है कि डिसिप्लिन से पढ़ें और समझें सब्जेक्ट्स को, और जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनसे आप अपने नंबर अच्छे लें फॉरेन एग्जाम के, जो यूएसएमएल एग्जाम है, नंबर उसमें ज्यादा लेके आए, और उसके बाद फिर हमसे कांटेक्ट करें। तो हम फिर आपके लिए कुछ ना कुछ उसमें सहूलत कर सकते हैं। ठीक चलें, है ये ना। तो डॉक्टर साहब जितने लोग इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे होंगे वो आपसे राब्ता करेंगे और आप को उनके ऊपर जवाब देना पड़ेंगे सर। आई एम रेडी फॉर इट। मेरे ख्याल से ये आपका जो चैनल है उसका तो मकसद यही है ना। डॉक्टर मेरा तो साहब आखिर। रेजोल्यूशन है कि किसी तरह से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें हम्म। जहाँ पे मुसलसल पाकिस्तानी लोग आए। और बल्कि मैंने तो ये भी देखा है कि जो बच्चियां आई थी कि वो यहाँ पे जैसे वो रहीं 2 महीने के लिए, तो उन देयर टू फाइंड अ प्लेस टू स्टे। सर, इस पे हम तो इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम करूंगा मैं किसी दिन आपके साथ, एब्सोल्युटली। ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि आपने कैसे आना है, यहाँ पे कैसे रहेंगे, खर्चा कितना होगा, खर्चे करेगा कौन, सपोर्ट किसकी लेनी है, सपोर्ट करेगा कौन। इस पे इंशाल्लाह सारे प्रोग्राम, सारा एक पूरा प्रोग्राम मैं आपके आपसे करूंगा। और इस पे मुझे डिमांड भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इसका। तो लेकिन आखिर में डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि अब लोग पटाखे कैसे फोड़ें सर 2024 के?
नहीं नहीं यार, ये आपने इतना मोटिवेट कर दिया ना, आज इतने अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको बताऊं, मैं तो टेम्पी जाऊंगा थर्टी अच्छा। फर्स्ट को। अच्छा। और टेम्पी मैं इसलिए जाता हूँ कि टेम्पी इज अ यूनिवर्सिटी टाउन। तो आपको खुद भी जानते हैं, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन इट फर्दर फ्रॉम तो माय एंड। वहां पे आप अपना वो बचपना और वो बाकी जो चीजें हैं उनको आप वो करने रिफ्रेश करने के लिए जाते हैं या क्या? एग्जैक्टली, असल में पता है मजा क्या आता है, वो टेम्पी इज अ यूनिवर्सिटी टाउन। तो हाँ। वहां पे थोड़ी सी डाउनटाउन में ही होता है, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, गहमा गहमी होती है। जी जी तो बिल्कुल। नए साल के हिसाब से उसमें ज्यादा गहमा गहमी होती है। लोग आते हैं, जो गाने गाने वाले हैं वो मौजूद होते हैं वहां पर, हाँ। गुब्बारे, लाइट्स। उसके जी। अलावा जो भी फेस्टिविटीज जो कह लेना वो होती है। तो हम लोग तो ये करते हैं, 6-7 बजे जाते हैं 31st को। अच्छा। और हम तो 10 बजे तक आ जाते हैं, 3-4 घंटे देख दाख के, लाइट्स वगैरह को देख के, और लोग जिस तरह एंजॉय करें, कहीं पे खाना वाना खा लेते हैं। मतलब और लोग फिर पटाखे हमारी, पटाखे फोड़े, इस पे कोई एतराज तो नहीं है ना सर आपको? 2000। नहीं नहीं, वाई नॉट, वाई, इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज आप किसी को डैमेज ना करें अपने पटाखे से। लेकिन अगर आप पटाखे फोड़ रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं थोड़ा सा, अच्छा। दैट्स फाइन, व्हाई नॉट, तो करने व्हाई दें। नॉट, ठीक है। बिल्कुल करना है। चलो जी डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया सन 2024 पे इस छोटे से प्रोग्राम को जो है वो करने का, रिकॉर्ड करने का, इसकी बड़ी वो थी। और लोग भी इंतजार में थे, मैं खुद भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपसे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच यूसुफ, फिर बात बहुत होगी शुक्रिया, इंशाल्लाह, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज़।